न्यूज बाय मिर्जा। मैं हूं आपका होस्ट सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। यहाँ से उड़ जा, लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, उड़ जा, आजा। जी जनाब, पंचलाटवाड़ी के चुनाव होने जा रहे हैं, तो जिसमें आप कौन से पद की दावेदारी कर रहे हैं? मेरा भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पंचलाटवाड़ी सदर के लिए मेरा भाई मोहम्मद काइद जी जो उतरे हैं सदर के लिए, और इंशाल्लाह हमारा अगर हम जीतते हैं जी तो पंच का नोरा और एक लड़कियों का मदरसे का हमारा प्लान है जी। और अल्लाह ताला अभी हमसे अगर काम लेना चाहता है तो इंशाल्लाह हम इस जीत पे जीतने के बाद और इस काम को मकसद देंगे, इस अंजाम देंगे। आपका परिचय? मैं नदीम बरकाती, मेरा भाई है मोहम्मद काइद गोरी जो सदर पद के लिए उम्मीदवार है। कैसा कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबा बोल रहा हूँ जी। प्रतिबंध छिलालवाड़ी बांसवाड़ा से। यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त यही है कि शांति से सुकून से इस चुनाव को संपन्न करें और आपस में कोई मन मुटाव नहीं रखे। ये तो आज चुनाव है, कल मतलब में खत्म हो जाएंगे, ये आज खत्म हो जाएंगे, चाहे कोई भी बने, लेकिन भेदभाव मत रखना। एक छोटा सा समाज है, उस समाज को जोड़ के रखना। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे वर्कर हो, समाज का काम अच्छा हो और बेहतरीन तरक्की हो और युवा पीढ़ी लाना है। और युवा पीढ़ी के लिए ही ये हमारा जो मकसद जो था, ये चुनाव जो रखे गए, हाथ खड़ा करने से कोई मकसद नहीं है। ऐसा है कि सिर्फ ये है कि बेटी से चुनाव होना है, ये न्याय की बात है। उस न्याय के अंदर जो भी बंदा आता है उसका हमको सपोर्ट करना चाहिए। और जो पढ़े लिखे तबका है, जवान बच्चे, उनकी हमें जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। पंचलाटवाड़ी के चुनाव होने जा रहे हैं पहली बार और खुशी है। आने वाले समय में और मजबूत रहेगा जी और चुनाव होते रहेंगे और कोई अभी माहौल भी सही चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका परिचय? हमारा परिचय मुश्ताक मोहम्मद गोरी। पंचलाटवाड़ी के चुनाव हो रहे हैं और खासकर देखा जा रहा है कि बरसों बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप किस पद की दावेदारी पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नवाब खान, अभी मौजूदा वक्त में सदर के ओहदे पर हूँ और ये चुनाव जो वोटिंग प्रणाली से हो रहे हैं, गुप्त मतदान, ये सन 1999 के बाद में अब हो रहे हैं, 26 साल बाद में, और अभी 5 पोस्टों के लिए हो रहे हैं। और इस वक्त में फिर सदर के लिए दावेदारी की है। कुछ लोग जो मेरे चाहने वाले कह रहे थे कि नहीं अभी आपको रुकना है, इसलिए चुनाव हो रहा है। इसके पहले भी आप इस पद पे रह चुके कितने सालों से? इसके पहली अभी ये 8वीं बार हूँ मैं। 8वीं बार? हाँ जी। 1999 से मैं हूँ, उसके बीच में 2 बार, एक बार हमारा हाजी लतीफ साहब रहे 3 साल और एक बार हमारे गुलाम मजीद खोकर पार्षद साहब रहे। वो 2-6 साल निकालने के बाद में कंटिन्यू चल रहा हूँ और सब लोग छोटे बड़े सब मोहब्बत करते हैं और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये पहली बार देखा जा रहा है कि युवाओं भी इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, वो युवा अभी जब देश में भी हमारे लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो यहाँ भी बच्चों की मांग है कि लोकतंत्र प्रणाली से वोटिंग होना चाहिए, तो हमने उनको माना और चुनाव करवा रहे हैं। यानी कि दूसरी पंचों को भी शिक्षा लेना चाहिए कि इसी तरह का आम चुनाव हो, हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ 2-3 पंचायत में तो हो रहा है जी, तो दूसरों को भी करना चाहिए। मैं दूसरे पंचों में तो इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा जी, पर ये है कि हाँ होना चाहिए। आपका परिचय एक बार देते हैं। हाजी नवाब खान सिलावट, निवर्तमान सदर पंच सिलावटवाड़ी। मतदान की प्रक्रिया जारी है और अभी तक जो 12 बज चुके हैं, 240 मत पड़ चुके हैं और इस लिस्ट के अनुसार लगभग 62% मतदान हो चुका है।
पे काबिल है। पंच सिलावटवाड़ी की जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में पहली बार ऐसा युवाओं का उत्साह देखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? लोगों में और युवाओं में बदलाव का बहुत एक नया एक लहर चली है कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और नए नए जो युवा हैं उनको आगे आने का मौका भी मिलना है, मतलब मिलने का मौका भी चाहिए। और सारे अपने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सब सारे जितने भी हैं, जितने भी मेंबर खड़े हुए हैं या जितने भी कमेटी हैं या जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत योगदान है इस चुनाव के अंदर और ऐसा ही भाईचारा बना रहे। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ऐसे ही शांतिपूर्वक रहकर और ऐसे ही इस चुनाव को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अभी युवा हैं और क्या और कुछ पंचे हैं, उनमें भी इसी तरह के आम चुनाव होना चाहिए, हर किसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल, वोट तो एक खातेदार है तो जी, वोट तो अपना एक अधिकार है जी। और हर किसी को अपना चॉइस देने का, हर किसी को अपना पसंदीदा चुनने का हक बनता है, तो मेरे हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। तो यही कारण है कि युवाओं के चेहरे पे आज खुशी और उत्साह भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बरसों बाद उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिला। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी खुश हैं, सबको एक अपना वोट डालने का एक चांस मिला है कि नहीं यार वोटिंग होनी चाहिए। उनको भी होता है कि नहीं हमारा भी एक फेवरेट कैंडिडेट, हम किसी को वोट दें, ये भी है। आपका परिचय? मेरा नाम लकी है और मैं सिलावटवाड़ी पंच से हूँ। सिलावटवाड़ी पंच के चुनाव हुए जिसमें छोटे बड़े सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ के तो वोटर थे ही, लेकिन बाहर जो विस्थापित हो चुके हैं। अच्छा, अन्य ग्रामीण और शहरों में भी कई सिलावटवाड़ी पंच के खातेदार हैं क्या? जी, ये शहरों में हमारे उदयपुर, राजसमंद, झाबुआ, तांडला, गढ़ी, प्रतापपुर जी और भी कई छोटे मोटे गांव हैं जहां से सभी ने हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया और इसमें अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है। जी, पहली बार युवाओं में भी ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर ये चुनाव 24-25 साल में अभी हो रहे हैं जी, जो ये आम चुनाव हो रहे हैं। आम चुनाव हो रहे हैं जी, हर किसी हर खातेदार को वोट डालने का। इससे पहले समझौते से हम बना देते थे। अच्छा। लेकिन अभी क्या है कि युवाओं को ये मौका दिया गया है कि आप अपने प्रतिनिधि चुने जी। अच्छा, चुनाव कमेटी का भी अगर देखा जाए तो काम कहीं ना कहीं सराहनीय और एक्टिव नजर आ रहा है। जी, चुनाव कमेटी में भी अपने कलीम साहब जो रिटायर हो गए हैं हेडमास्टर साहब, उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव को करवाने का ये जिम्मा अपने ऊपर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं और उन्होंने अपनी कमेटी भी बहुत अच्छी बनाई है जिससे हम सब खुश हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम नईम मोहम्मद है, नईम मोहम्मद सिलावट। पंच सिलावटवाड़ी के चुनाव हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि युवाओं में बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे पहले ये है कि अब नौजवान कुछ आगे आना चाहते हैं जी सदर कार्यकारिणी में। और पहले बहुत पहले 20 साल 25 साल पहले चुनाव हुए थे जो हमारे बुजुर्गों ने ये कार्यक्रम किया था जी जी। तो अब ये सोच के हिसाब से करा है कि अपन भी ये चुनावी माहौल करके अभी प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया जाए कि ये जो समर्थन वाला है जो नियम ये हाथ उठा के करने वाला ये खत्म हो जाए और सिलेक्टेड इंसान इस चुनाव के जरिए चुन के एक अच्छी पोस्ट पे कार्य करनी पावे और अच्छा से काम करे इस काबीना के लिए। अच्छा, कुछ और पंचे उनको भी ये नियम लागू करना चाहिए कि आम चुनाव वहां पर भी हो? बिल्कुल करना चाहिए, इससे आदमी सिलेक्टेड आएगा, जिसको लोग लाइक करते वही आएगा और काम करने वाला ही आएगा इसमें और मनमानी नहीं चलेगी किसी की इसमें। आपका परिचय? मैं मोहम्मद जावेद। ये पंच सिलावटवाड़ी के चुनाव हो रहे हैं जी और बहुत अच्छी खासी भीड़ देख रहा हूँ मैं जी और उत्साह युवाओं का भी देख रहा हूँ और बुजुर्गों का भी देख रहा हूँ जी। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है और हम भी सिलावटवाड़ी पंच से हैं जी और हम गढ़ी से आए हैं
वोटिंग करने। हाँ, वोटिंग करने के लिए। और कोई भी जीते, ये तो चुनाव है, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन बहुत अच्छा उत्साह है। और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही दिशा निर्देश देता हूँ कि वो भी आके और हमेशा चुनाव का बराबर अपना उपयोग करें और कभी बहिष्कार नहीं करें। आपका परिचय? मैं गढ़ी से शरीफ मोहम्मद बबलू भाई। आप क्या कहना चाह रहे हैं पंच सिलावटवाड़ी की जो आम चुनाव होने जा रहे हैं बरसों बाद, इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम खान जी। सिलावटवाड़ी पंच ने जो ये पहल शुरू करी है चुनाव की, आम चुनाव की, ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सोच है और इसमें सबको हक है अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो ये एक तब्दीली लाएगा और एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जो पंच का रख रखाव है वो लोगों को जानने मिलेगा। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ में उम्मीद करते हैं कि ये पहल कामयाब हो। अच्छा, युवाओं के चेहरों पे यहाँ पे एक अजीब ही उत्साह नजर आ रहा है, खुशी भी नजर आ रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लोग जो जिम्मेदार हमने चुने हैं जी, वो हमारे लिए क्लियर काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करेंगे और जो भी चीज़ें, मसले मसाइल जो भी रहेंगे वो सामने खुली किताब की तरह रहेंगे। तो किसी के शक व शुबा की और किसी चीज़ की वो तकलीफ नहीं आने देंगे, इसलिए लोग खुश हैं। अच्छा, आने वाले समय में कुछ और पंचे हैं जहाँ पर सहमति से, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं पंचों के, वहाँ भी इस तरह के आम चुनाव होने चाहिए? मेरी निजी राय यही है कि वहाँ सबको चुनाव करने चाहिए और सबको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक होना चाहिए। आपका परिचय? मैं वसीम खान, राज तालाब। सिलावटवाड़ी पंच के अभी जो आम चुनाव हो रहे हैं और आप वहीं से वोटिंग करके आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आम चुनाव हो रहे हैं बरसों बाद, ये चुनाव देख करके बड़ी खुशी हुई। लोकतांत्रिक के तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तो सही है। और युवाओं का उत्साह देख के बड़ी खुशी हुई चुनाव की और लोकतांत्रिक प्रणाली की, और इनका रुझान देखकर बड़ा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ये ऐसे ही सारे इदारे हैं उनमें इस तरह चुनाव होने चाहिए जो क्लियर हों एकदम। अच्छा, जो बची भी और भी पंचे हैं जहाँ पे अभी आम चुनाव नहीं हो रहे हैं, हाँ, वहाँ पर भी इसी तरह के आम चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल साहब, अंजुमन के भी इसी तरह से होने चाहिए और सारी पंचों का भी ऐसे ही चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अभी युवाओं का भी सोचना है कि वो जब हर काम में आगे रहते हैं, हाँ, तो फिर वोट डालने का अधिकार उन्हें आम वोटर आम वोटर को मिलना चाहिए वोट डालने का अधिकार। जी। और अंजुमन में भी इसी तरीके से होना चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर रहे सारा मामला और लोगों को उत्साह और अपने समाज के प्रति जागरूकता पैदा हो। वैसे आप तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना एक परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम तुराब खान है और मैं सिलावट पंच का मेंबर हूँ और वोट डालने के लिए आया था। ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि सारी पंचें और अंजुमन वगैरह सभी इस लोकतांत्रिक से चुनाव करा करके चलें। किसी की मन मर्जी नहीं चले, हर वोट देने वाले का अधिकार उसको मिले और ये चुनाव इसी तरह संपन्न हो और सारा पारदर्शिता बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है। अब आप पंच सिलावटवाड़ी की जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ वोट डालने आ रहे हैं इस आम चुनाव में, तो आप कहाँ से तस्वीर लाए और क्या नाम है आपका? गढ़ी ने नजर मोहम्मद नाम मेरा जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये आम चुनाव का नजारा है, मंजर देख के? बढ़िया, अच्छा शुक्र है जी ना। आज जो पंच सिलावटवाड़ी के आम चुनाव होने जा रहे हैं ओहदेदारों के, जिसमें खासकर अध्यक्ष के पद पे अधिक नजर रहती है और आप भी वोट डालने आए, तो
आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, ये युवाओं का जोश देख कर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज मोहम्मद है जी। वैसे उदयपुर में मैं जॉब करता हूँ। उदयपुर से स्पेशली इस समाज के चुनाव में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ जी। और सम्मिलित होने का मेन कारण ये है कि समाज में बदलाव लाने के लिए जी। और बदलाव तभी आता है जब मेजोरिटी किसी न किसी को साथ देती है जी। और यहाँ पे जो बदलाव लाने की जो प्रयास है सभी का जी, जो युवाओं का, उसमें हमारा भी योगदान सम्मिलित हो, इस मकसद से हम यहाँ पे शामिल हुए। और समाज में जो बहुत सारे काम ऐसे जो बहुत जरूरी हैं जी आज के दौर के हिसाब से जी, उस कामों के लिए हम भी चाहते हैं कि हम इस अपना कहीं ना कहीं कोई भाग, चाहे वोट देकर खड़े रहकर और उनके साथ चलकर हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप उदयपुर से आए तो आप यहाँ पे वोटर हैं या फिर यहाँ मार्गदर्शन? जी, मैं इसी समाज का बाशिंदा हूँ और वोटर भी हूँ जी जी। और वैसे रहने वाला मैं गढ़ी प्रतापपुर से हूँ, लेकिन कारोबार के सिलसिले में उदयपुर में रहना है और काम धंधा सब कुछ वहीं जमाना पड़ा। अच्छा, अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि पंचों में आम चुनाव होते हैं और बरसों बाद पंचलाटवाड़ी में एक शुरुआत हुई है, इस बारे में आपका क्या कहना? जी, मैं सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह से इस बार के चुनाव करवाए जा रहे हैं जी, और जिस तरीके से सबको तवज्जो दी जा रही है, शायद इससे पहले मुझे कभी सम्मिलित होने की आवश्यकता, शायद मैंने पहला वोट डाला है जी इस बार जी इतने सालों में, जबकि मैं कब से ही इसमें समाज में शामिल हूँ। लेकिन इस बार जो तवज्जो दी गई और हर व्यक्ति से समाज के कामों के बारे में बातचीत की गई जी जी, तो बहुत खुशी। और जिस तरीके से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिस नियमों को पालन करके और जितना स्ट्रिक्टनेस से करवाए जा रहे हैं, उसको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो समाज में कुछ बदलाव आएगा। अच्छा, देखने को तो नजर ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा नगर परिषद के चुनाव हो और जिस तरह चुनाव कमेटी भी अपना काम कर रही है जी जी, बहुत अच्छे से कर रही है। और लग रहा है कि विधायक के चुनाव लग रहे हैं, एमएलए के चुनाव, और इस तरीके से चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम रियाज मोहम्मद है, मैं पेशे से नर्सिंग ऑफिसर हूँ और कॉलेज के अंदर मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ उदयपुर के अंदर। कुछ ही लम्हे बाकी हैं वोटिंग खत्म होने में, तो वहाँ प्रयत्न किया जा रहा है कि कितने वोटर बचे हुए हैं। लगभग दोपहर की 1 बजने वाली और पंच सिलावटवाड़ी का जो ये चुनाव का वोटिंग का समय चल रहा है, तो कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है अभी दोपहर 1 बजे तक? देखिए, हमारे पास में ये पंच सिलावटवाड़ी के 389 मतदाता हैं, उनमें से 310 के आसपास हो चुका है, इसमें मतलब 79-80% के लगभग मतदान हो चुका है अभी तक जी। हाँ, और संभावना ये है कि 90% से के आसपास जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं युवाओं में और लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। हाँ, बहुत जोश है बच्चों में। हाँ, बच्चों में बहुत ज्यादा जोश है और जोश और खरोश से इसमें। इसका मुख्य कारण क्या आम चुनाव भी हो सकता है? हाँ, हम चुनाव के में अब ये प्रतिनिधि पंचे बड़ी हो गई हैं, अब जरूरी हो गया कि इनको भी अपना जो कायद चुनना है वो अपने रेबर को चुनने के लिए अब जाजम पे फैसला नहीं हो सकता ना, जिस दिन होता है तो वो सभी मौजूद नहीं होते हैं, तो फिर इस टाइप की कवायद शुरू करते हैं जिसमें मतदान के द्वारा, और फिर क्या होता है जो साथ में रहता हो सकता है उसको ही वोट नहीं देना हो या देना हो तो वो उसके सामने तो विरोध नहीं कर सकता है। तो ये जो तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका, उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? आपका तो काफी लंबा अनुभव रहा है, तो बाकी जो कुछ और पंचे हैं जहाँ पर ये अभी भी परंपरा है कि चयनित कर लिया जाता, चुन लिया जाता या उनका सिलेक्शन कर लिया जाता, इलेक्शन नहीं, तो वहाँ पर भी आम इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जागरूक, जैसे आज जेनजी जो बोल रहे हैं उस प्रकार के मतदाता आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हर पंच में इस प्रकार। देखो, पहले सिर्फ एक पंच में हो रहा था गंधारवाड़ी, दूसरी बार फिर सिंधीवाड़ा में हुआ, फिर ये सिलावटवाड़ी हो रही है। इस प्रकार से बांसवाड़ा की दीगर 7 पंचे हो रहे हैं, उनमें भी चुनाव हो सकता है। ये बच्चे चाहें तो आगे बढ़ेगा होंगे। अच्छा, आपकी चुनाव कमेटी उसका लोग काफी तारीफ कर रहे हैं जी, इसका कारण क्या? कि अनुशासन के अंतर्गत और नियम अनुसार ही
सारे काम बिना किसी विवाद के हो रहे हैं। देखिए हमने फ्रेंडली काम किया। एक तो सबसे पहली बात तो सबकी बातें सुनी है, समस्याएं सुनी है और समस्याओं का निराकरण उसी समय हमने बैठ के 4-5 जो भी हमारे पोलिंग ऑफिसर है या पोलिंग ये कमेटी में थे, मतदाता कमेटी में या सॉरी ये चुनाव कमेटी में, उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया और इवन उनको भी जो तकलीफ में था उनको भी बुला लिया। अब क्या करें सभी मिलके, तो हमने डिसीजन बदले भी है उनके हिसाब से। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद कलीम खान है, मैं रिटायर्ड HM हूँ, लगभग 4-5 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए। हाँ बताइए कि आप भी पंचसिलाटवाड़ी के एक वयोवृद्ध व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, तो कितनी आयु है आपकी और आप इस चुनाव जो आम हो रहे हैं इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? 85 साल की उम्र है मेरी। कितनी? 85 साल की जी। मैंने चुनाव देखे नहीं जी, ये पहली बार देख रहा हूँ। इतना उत्साह जो पहली बार आप भी देख रहे हैं? अब देख रहा हूँ। इसका कारण क्या है? आम चुनाव हुए इसलिए? तो मिन्नतदारी जी पहले जी, अब वो बात नहीं है जी, अब वो बात नहीं, इसीलिए चुनाव का माहौल पैदा कर लिया। अच्छा, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? समाज को आप ये काम करो, ये हाँ अच्छा काम करके बताओ। जो भी नई बॉडी है उसके लिए आपका क्या संदेश है? ये नई काम करके बताओ, अच्छा काम हट करके बताओ, हम इससे हट के काम बताओ। और ये मस्जिद की देख रेख करो, हाँ पंचों को संभालो, किसी अच्छे बुरे में जाओ, शादी ब्याह में बहुत मेहनत में जाओ। अच्छा, कुछ और पंचे हैं उनमें भी इस तरह के आम चुनाव होना चाहिए जहाँ नहीं हो रहे? होना चाहिए, उनके भी चुनाव होना चाहिए। और अभी अब नई बातें हो रही है, हाँ उसका आगे आप जी, हम भी करें हर पंच कहती है। आपका एक बार परिचय देते हुए, जगत मामा जी के नाम से जाने जाते हैं वैसे तो आप? मैं फकीर मोहम्मद नाम मेरा जी, आलम हाजी फकीर मोहम्मद जी। हाँ, मेरे को मामा जी कहते हैं। मामा जी कहते हैं, जगत मामा जी। एक है फकीर मोहम्मद नाम, लोग मेरे को मामा जी करके बुलाते हैं। अच्छा, जी बताइए कि अभी जो पंचसिलाटवाड़ी की जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आम वोटिंग हो रही, इस बारे में आपका क्या कहना कि आप भी यहाँ के मतदाता है? हाँ जी, हाँ जी, ये जी वोट डल रहे हैं जी, खैरियत से हो गया हमारा काम जी क्या जी, और अल्लाह करम से जी, निर्विरोध तो नहीं आया कोई भी जी, बाकी सब इलेक्शन से ही वोट डाले हैं। अच्छा, सभी वोटिंग करके डाल रहे हैं जिसे आम चुनाव कहा जाता है। आम चुनाव, हाँ हाँ जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? होने चाहिए इस तरह का? होना चाहिए ये इलेक्शन से जी, सब ने वोट डाल दिए जी, सब खैरियत से हो गया काम जी, और बस। आप अपना तारुफ करवा दीजिए नाम के साथ। मेरा नाम फखरुद्दीन है, भूतपूर्व प्रेसिडेंट का लड़का हूँ मैं। जी जी, हाँ जी। जो बाहर खड़े हैं अपना वोट कास्ट कर दे, अर्थात मतदान कर दे, ये गुजारिश है हमारी तरफ से भी कि आप भी पूरे हो सके और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह बरकातहू। जो पंच सिलाटवाड़ी के जो चुनाव हो रहे हैं जी, उसमें बहुत अच्छा गजब है उसमें जी। हाँ, और ऐसे ही चुनाव अगर सब में अगर होंगे, सभी पंचों में, सब पंचों में, हाँ, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। इसलिए मेहरबानी करके आप जो भी चुनाव करा रहे हो जी, वो इसके मुताबिक यही चुनाव होना चाहिए। कुल मिला के आपकी दिली ख्वाहिश है हाँ, मेरे कि बची हुई जो पंचे हैं उनमें भी आम चुनाव होना चाहिए। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं पहले रह चुका हूँ 9 साल तक जी। हाँ, ऐसे चुनाव होना चाहिए आपको। आप अपना तारुफ करवा दें, आपका पूरा नाम और आपका क्या ओहदा था? हाँ, मोहम्मद रियाज सिंधी जी, गाजीपुरा। भविष्य में आप किसी पद पे रह चुके हैं? हाँ, भविष्य में 9 साल तक मैं रहा हूँ। क्या सदन में? कहाँ, कौन सी बैंक? और अभी भी लोगों की यही है दिल में के इलियास भाई को वापस लावे हम। अच्छा, दोबारा अभी भी? और लोगों की लोगों की चाहत है? चाहत है लोगों की। लेकिन आपकी क्या है, आपकी ख्वाहिश है? हाँ है, दोबारा एक बार और बनने की? हाँ, बनने की। कहाँ, अंजुमन या पंच की? अगर पंच में अगर खड़ा कर दो तो भी तैयार हो जी, और अंजुमन में करो तो भी तैयार हो। तो वहाँ पर भी आम चुनाव चाहेंगे या फिर वही आम चुनाव? आम चुनाव, बिल्कुल। जो आज मेरे सब लोग हैं यार, तो बोलोगे जा रहे हैं। अरे यार
ओ सानी भाई जाओ, भाई मिल जाएगी, वो बैठ जाओ, फिलिप ले लो। ये हमने सबको दी थी वो। हाँ बराबर हमारे पास आएगी। जी जी ये सभी बांसवाड़ा के मुसलमानों को से हमारे शहर बांसवाड़ा के अंदर प्रतिगन मस्जिद के अंदर पंच सिलाटोड़ी की जानिब से आज चुनाव थे और हमें सभी मतदाताओं अच्छा, सुना आप भी किसी ओहदे पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं नायब सदर के चुनाव पे ओहदे पे लड़ रहा हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। बदरुद्दीन ठेकेदार का लड़का हूँ जी। और मैं नायब सदर के चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारे सभी मतदारों ने दिल से सभी ने वोटिंग करी है जी। और बहुत बॉलिंग बोर्ड में बहुत अच्छे था जी। और सभी ने अच्छी दिल से वोटिंग करी और सभी लोगों ने अपने अपने पसंद लोगों को वोटिंग किया। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है समाज के लिए कुछ करने की? अगर आप विजय होते हैं तो इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, समाज के लिए बहुत अच्छा नियम बनाएंगे, बहुत अच्छा कानून बनाएंगे जी। सभी हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। आज हमारे बच्चे हालात बहुत बुरे हैं, खुद देखते हुए कोई हमारा बच्चा किस नशे में जा रहा है, कोई हालात बहुत बुरे हैं हमारे जी। इन्हें बुरी आदत है, उन पे बुरी आदतों पे मतदान का समय खत्म होने को है और बांसवाड़ा के कुछ वयोवृद्ध और अनुभवी राजनीतिक और सामाजिक नेता कहीं न कहीं कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं पर जगत मामा कहे जाने वाले मामा जी भी, अब अजान का वक्त हो चुका है, लगभग अब शायद मतदान का समय खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। मैं हूं आपका होस्ट सईद मिर्जा हिंदुस्तानी।